बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अली। डायरेक्शन पॉडकास्ट हाफिज़ अहमद के साथ एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। और आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर शफीक अहमद साहब, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। और आज हम इनसे जो है वो अपने दिलों का इंशाल्लाह इलाज करवाएंगे। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका सर, आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। और मैं आपसे बल्कि सवाल करने वाला था कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो यूके में होते हैं, यूएस में होते हैं, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? तो आपने बताया कि मैं तो जो है वो बाहर रह कर आया हूँ, अभी पाकिस्तान में आया हूँ। तो कैसे आना हुआ पाकिस्तान, ये बताएं। देखिए, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेज़बान और निहायत रहम वाला है। यकीनन। लाखों दुरूद और सलाम उस हस्ती पे जिसने हमें जिंदा रहने सुभान अल्लाह। और ज़िंदगी गुजारने का सलीका क्या सिखाया। बात है। देखिए, मेरा ताल्लुक तो हैदराबाद से है। हम अच्छा। पक्के किले पे रहते थे, वहीं पे पले बड़े, उन्हीं गलियों में हमारा वक्त गुजरा। तो मैं यहाँ से 1908 मसलन मैंने हैदराबाद से एक स्कूल था सेंट बोनावेंचर, वहाँ से मैट्रिक किया। सही से। फिर गवर्नमेंट कॉलेज से हमने मैट्रिक किया और फिर मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज जो अब यूनिवर्सिटी बन गया है, सही। उधर मैंने एमबीबीएस करके फिर मैंने कराची, हैदराबाद हैदराबाद में। अच्छा। 98 में, मैं 98 से पहले शायद 95 में हम क्या लगभग मैं बाहर चला गया। अच्छा अच्छा। फिर वहीं पे मैंने सारी तालीम, कहाँ गए थे सर आप? पहले मैं यहाँ से देखिए मैनचेस्टर उतरा। जी जी। मैनचेस्टर एक जगह है, उसके नज़दीक ही रॉचडेल, अच्छा अच्छा। वहीं पे बस मेरा फिर मुख्तलिफ अस्पतालों में एक टेम साइड है सबसे पहले, वहाँ पे काम शुरू किया। जब बताना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब वहाँ पे गया ना मैं, तो जिन साहब से मुलाकात हुई मेरी, उनका नाम था, अभी भी हयात है माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। डॉक्टर मुर्तज़ा हुसैनी। अच्छा अच्छा। वो कराची के डाउ के वो थे, सही। ग्रेजुएट थे, और वहाँ पे उनका बड़ा नाम था। मैं उनके साथ फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, कंसल्टेंट थे, बड़ा शोरा था, वो मुसलमान तो होते नहीं थे, वो भी एक एक ही से, वहाँ से भी मैंने काम शुरू किया। फिर मुख्तलिफ शेफील्ड रहा, मैं हल रहा, फिर लंदन रहा, और आखिरी ट्रेनिंग का वक्त था मैं बर्मिंघम में काम करता था, वहीं से मैं आया। पाकिस्तान आने का सिस्टम ऐसा बना, पाकिस्तान कब आए सर आप? मैं देखिए 2 दफ़ा पाकिस्तान आया। एक दफ़ा 2006 में आया, अच्छा अच्छा। फिर ये पटेल हॉस्पिटल है इसमें, जी जी। पहले मैंने फैसलाबाद में असल में पहला हार्ट का अच्छा डेवलप अच्छा अच्छा। किया। वहाँ पे कुछ थोड़े मसाइल हो गए, तो फिर मैं ठीक वहाँ है। से, मुझे पटेल में एक हमारे साहब साथी होते हैं, उन्होंने बुला लिया, शफकत हसन, वो कार्डिक सर्जन है, तो सही। पटेल का कार्डिक डिपार्टमेंट मैंने वहाँ पे शुरू किया। ठीक। फिर 6-7 साल पाकिस्तान रहा, अच्छा फिर जियाउद्दीन चला गया, फिर मैं वापस चला गया। अच्छा अच्छा। 2 साल मैंने स्विट्जरलैंड में काम किया, अच्छा। वापस मैं इंग्लैंड आ गया। अच्छा, मेरा तो उस वक्त इरादा नहीं था कोई आने का। ये भी एक बड़ी ज़रूरी बात मैं आपको बताऊं, बच्चे मेरे यहाँ पे रहते थे, हम्म। और मैं एक जगह है इप्सविच, ये कैम्ब्रिज से आगे करके, अच्छा अच्छा। वहाँ पे मैं काम करता था। और मैं पाकिस्तान की मैंने फ़्लाइट बुक कराई, और मैंने कहा चलो मैं बच्चों को जाके ले आऊँ, अच्छा, बच्चों को लेने आए थे? लेने आया था। तो ऐसा था कि क्लिनिक मेरी 1 बजे ख़त्म हुई, शाम की मेरी फ़्लाइट थी, तो मैंने कहा चलो वहाँ पे मस्जिद है। आजकल अंग्रेज़ों ने देखिए जो काम भी किया है, हर अस्पताल में मस्जिदें बना दी। अच्छा, वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे ये इनको आप कुछ भी कह दें। हम्म। अच्छा, वहाँ पे एक मस्जिद थी, मैं भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ने चला गया, तो नमाज़ जब पढ़ी तो हमारे कारी साहब थे, अल्लाह उनको खुश रखे, वो मुझसे पूछने लगे कि भाई क्या कर रहे हो? वो जानते थे मैं यहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। कि मैंने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, आज मेरी फ़्लाइट है शाम। अच्छा अच्छा। तो कहते अच्छा, तो क्या मैंने कहा बस मैं बच्चों को जा रहा हूँ, हफ्ता रह के आ जाऊँगा। उन्होंने कहा एक किताब दी मुझे, कहना चलो ये किताब ले जाओ और ये रास्ते में पढ़ते रहना, और फिर वापस वापस आके मुझे दे भी देना। अच्छा, वो किताब थी द लाइफ एंड टाइम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मैंने वो किताब सारे रास्ते पढ़ ली। अच्छा। मैंने सोचा, मैंने कहा हमारे हजूर पे इतनी मुश्किलें आई, और उन्होंने अपना मुल्क नहीं छोड़ा, और हम अपने मुल्क को छोड़ के भागा यहाँ पे। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल में। मैंने कहा कि नहीं, अब जो कुछ भी होगा मैं पाकिस्तानी कोशिश करता हूँ। तो बस ये भी एक सिलसिला बना, मेन तो अच्छा। वो थी। दूसरी बात ये थी कि मेरी वालदा को और वालिद थोड़े से, मैं इंग्लैंड में था, काम कर रहा था, यहाँ पे हैदराबाद में ही मिस मैनेज हो गया, वो दोनों फौत हो गए। तो वो भी कसक दिल में थी कि अगर शायद मैं होता तो चलो अपनी वालदा को नहीं तो किसी को, तो 2-3 पहलू थे। तो फिर यहाँ पे इस एक सबब ये बना यहाँ पे। तो मैं कोविड में, जब कोविड का सीजन था, जी जी। तो मैं पाकिस्तान छुट्टियों पे आया हुआ था मिलने किसी से। तो यहाँ पे एक हमारे साथी हैं, आई सर्जन हैं बड़े मशहूर कराची के, एजाज अंसारी।
उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, कहने लगा आओ मैं एक साहब से आपको मिलाता हूँ। तो उन्होंने मुनाफ अलाना साहब हैं, हाँ। ये शेड फाउंडेशन के हमारे, उनसे ऐसी सरसरी सी मेरी मुलाकात करा दी। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ वापस जा रहा हूँ। कहता अगर हम आपको ये सेटअप बना दें शेड में तो कैसा रहेगा। मैंने कहा ठीक है आप देख लें जैसा भी हो, मैं तो वापस चला गया। उन्होंने फिर मुझे कुछ अरसे बाद फ़ोन किया कि हमने चीज़ें मुझे ले ली हैं और आप कोशिश करें। तो मैं तब से आ जा रहा हूँ वहाँ से, उधर उधर काम करता था बिदर आके। फिर हमने ये पिछले साल जुलाई से ये काम कायदा यहाँ पे सही। दिल के हवाले से। तो ये छोटी सी एक ऐसी बात है जो कि फिर अब मैं फिलहाल तो इधर ही काम कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अर्सा चले आता हूँ बाहर, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सा मेरा काम है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ से चीज़ें वाइंड अप कर लूँ अच्छा अच्छा। और यहाँ पे मुस्तकिल बजा लो पे। सही सही। तो आप मतलब फैमिली को स्टार्ट से ही क्यों नहीं लेके गए थे? नहीं, फैमिली ऐसे थी कि हम बर्मिंघम में रहते थे, अच्छा अच्छा। फिर हम जब पाकिस्तान आए 2006 में तो हम सब आ गए। फैमिली छोटी थी मेरी ज़रा थोड़ी सी, सही। तो फिर फिर वही जो बात है, हम पटेल में काम करता था, मलिक कैंट में मैं रहने लग गया। तो फिर यही हुआ कि मैं फैमिली इधर रहती थी और फिर कभी ये उधर आ जाते थे, कभी मैं आ जाता था। सही जहन में वही बात थी कि कभी ना कभी तो अल्लाह मेरे को सिस्टम सबब बनाएंगे सही कि मैं पाकिस्तान आके सही। कुछ कर सकूं, जो भी कर सकूं। क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि देखिए, पता नहीं आप तो इस बात को ज़्यादा जानते होंगे कि क़यामत के दिन जब अल्लाह मियाँ आपसे पूछेंगे कि हिसाब किताब भी होगा, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, कि आपके घर को आग लग गई थी और आप भी अपने घर को छोड़ के भाग गए। ये ऐसा ही है ना? तो कोशिश है चलें, अल्लाह ताला आपका जज्बा सलामत रखे और हम सबको तौफीक दे कि हम अपनी सरजमीन को सर्व कर सकें। तो अभी शेड फाउंडेशन में माशाल्लाह आप जो है वो सिलसिला चला रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप शेड का बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान के सिस्टम का जो हार्ट का जो सिस्टम आप लोगों ने बनाया हुआ है और उसको मैं यूके के सिस्टम से अगर मैं कंपेयर करूं तो आप कैसा देखते हैं इन दोनों को? देखिए, मैं पाकिस्तान में तो ज़्यादा काम किया नहीं मैंने, लेकिन यहाँ भी माशाल्लाह बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन शेड के हवाले से मैं ये आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे मैं काम कर रहा था वो हमें यहाँ पे भी हमारे साथियों ने शेड फाउंडेशन को लेके दी। अच्छा। हमारी मशीनें बहुत अच्छी हैं, हमारा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट है वो हमारे पास है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमने उसमें हम दिल के हवाले से तमाम काम करते हैं। हम उसमें एनजीओ भी, क्लिनिक भी है हमारा, कॉर्निया केयर यूनिट है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट है, हमारी कैथ लैब है, अलग है, लेटेस्ट है वो मैंने की है। और उसमें फिर हम बाकी तमाम जो सहूलतें हैं जो आप सोच सकते हैं हम बाहर के मुल्क में, वो हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि देखिए, ऐसे काम करने कोई फ़ायदा नहीं है, आधा तीतर आधा बटेर का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जी जी जी। तो इस मामले में मैं अब मेरे ख्याल में मैं खुशकिस्मत हूँ कि हमें चीज़ें मिल गई माशाल्लाह। और हमें सपोर्ट भी बहुत है पीछे से। और हमने अभी कार्डियक सर्जरी भी शुरू कर ली है वहीं पे। और हमारे साथी हैं डॉक्टर गुफरान, वो तो यहीं पे रहते हैं, बड़े नामवर साथी हैं, वो भी आ गए हैं हमारे साथ। तो उस हवाले से तो बिल्कुल मैं बहुत मुतमईन हूँ। सही। इशू सिर्फ ये है कि चूंकि यूके में और अमेरिका में इंश्योरेंस सिस्टम है, वहाँ पे हर चीज़ फ्री है। अब यहाँ पे कॉस्ट का बड़ा इशू है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी तरह, फिलहाल हमने जो भी सिस्टम, जो भी हमने तहकीकात कर रहे हैं दिल के हवाले से, उसके पैसों को बहुत कम रखा है। अच्छा। और रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी फिर हम, अगर कोई ऐसा होता है जो नहीं कर सकता, मसला हम ऐसा नहीं करते किसी की लाइफ थ्रेटनिंग है तो उसको पैसे की वजह से रोक लें। हम, अल्लाह का शुक्र है, हम उसको कर देते हैं, फिर अल्लाह मियाँ बंदोबस्त भी करा देते हैं। सही सही सही। तो ठीक है। एक हवाला ऐसे दिन के, जैसे हम वो जो ईटीटी एक है, दौड़ने का टेस्ट है, आम जगह में मेरे ख्याल में 6-7 हज़ार का होता है, वहाँ पे हमारे यहाँ 2,000 का हो रहा है। इस तरह बस ये समझिए। सही। हाँ, हम कोशिश और कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मुश्किलात तो होती हैं हर जगह। सही सही। तो अगर मैं जब ज़ाहिर है हम बात करते हैं बाहर की दुनिया की, तो एक तो वहाँ की फैसिलिटीज़ बड़ी मशहूर है और फैसिलिटीज़ के हवाले से आपने बताया कि शेड के हवाले से स्पेसिफिकली आपने बताया कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ मुकम्मल है। दूसरा, वहाँ का प्रोफेशनलिज्म बड़ा मशहूर है बाहर की दुनिया का। तो अगर मैं प्रोफेशनलिज्म को कंपेयर करूँ पाकिस्तान से, जो आपकी फील्ड है, देखिए, वो थोड़े से मसाइल तो हैं, लेकिन अच्छे बच्चे लड़के आ रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आपको टीम तो डेवलप करने में टाइम लगता है।
सही सही सही। एक बात मैं अक्सर यहाँ मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि देखिए अच्छी पिच में तो सब खेल लेते हैं वाह। और बुरी पिच में जावेद मियांदाद ही खेलता है, तो कभी कभी हम आपको जावेद मियांदाद तो बनना पड़ेगा, सही, बिल्कुल सही बात है, ताकि अच्छी पिच में खेलना और आसान हो वो जाए। और आसान हो जाए। और लेकिन अच्छे लोग आ रहे हैं हम्म, और हमने जब काम शुरू किया था तो हमें बहुत सपोर्ट रही। अभी भी देखिए टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, उसको ग्रूम करना है। तो हम भी जब यहाँ से गए थे पाकिस्तान से, तो हम कौन सा कोई माँ के पेट से हमें कोई आता था सारा काम, हमने वहीं पे, लेकिन वहाँ का माशरा फ़र्क था, वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट थी। लेकिन इधर भी इंशाल्लाह काम हो रहा है और एडवांसमेंट्स हो रही हो रहे है। हैं ठीक है। और हमने टीम डेवलप कर ली है माशा। माशाल्लाह। लेकिन एक और चीज़ है, देखिए मैं हम अपने आप से हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मैं अपने माँ बाप बहन भाई का इलाज शेड में नहीं कर सकता, मैं किसी का नहीं करूँगा। ओ, फिर फायदा नहीं है ना कि आप क्या बात। उनको तो बाहर भेज दें और किसी बेचारे गरीब गुरबा को। और यानी आप इस कदर मुतमईन हैं। हाँ, मैं तो हमने देखिए मेरे इस अस्पताल में मेरे अजीज़ों के भी मैंने ऑपरेशन किए और शेड फाउंडेशन के बहुत जो साथी थे, कुछ लोग थे। तो इस हवाले से तो बस आखिर ज़िंदगी मौत तो देखिए अल्लाह के इख्तियार में। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप हमें कोशिश करनी चाहिए और आगे तो अल्लाह मियाँ देंगे जो भी उसका अजर है। यकीनन यकीनन। तो अगर मैं मतलब इस तरह आपसे पूछूं कि जो आप बता रहे हैं कि हम अपनी एक टीम सेटअप कर रहे हैं और सारा सिलसिला कर रहे हैं, तो क्या आपके जहन में ये आता है कि यार इनमें से मैं किसी को जो है वो बाहर थोड़ा टाइम ट्रेनिंग के लिए भेज दूं, या आप कहते हैं नहीं ये जो हम करवा रहे हैं बिल्कुल ओके काफ़ी है, बाहर जाने की इनको कोई ज़रूरत नहीं देखिए बाहर जाने के एक तो मसाइल बहुत है, है? खर्चा बहुत। जी जी। देखिए अभी मैं आपको ये बताऊं, अभी लेकिन हमने 3 लड़कियां बच्चियां मैंने यहाँ से भेजी हैं बाहर, अच्छा अच्छा। जो कि जिन्होंने मेरे साथियों के पास जाके काम किया है इंग्लैंड में, और माशाल्लाह तीनों ने वहाँ के एग्ज़ाम पास कर लिए हैं और तीनों वापस आ गई हैं इधर। और अब बस वो इंतज़ार कर रही हैं कि वहाँ पे कोई जॉब वॉब उनकी हो जाए। तो उनको हम देखिए जो चाहता है उसको तो हम बहुत सपोर्ट भी करते हैं, इधर भी हैं सही है। लोग हैं, तो मेरे ख्याल में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको पता है कि आके थोड़े से हर जगह के मसाइल तो होते हैं, जी जी जी। तो हम कोशिश तो करते हैं सही। कि जो लोग यहाँ पे हैं उनको भी उस वही ट्रेनिंग दें। सबसे बड़ी बात है कि उन बच्चों का, ये लड़कों का कॉन्फिडेंस डेवलप करें, ताकि सही अपने बात आप है। पे उनको कॉन्फिडेंस हो। हम तो हम पीछे से सपोर्ट करते हैं। और देखिए एक और चीज़ है, देखिए हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, हम्म। वरना देखिए ये तो मकाफात अमल है। अब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर मुझे या किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो मुझे कौन देखेगा। तो हमें इस नज़रिए से भी अपने जूनियर्स को ट्रेन करना पड़ेगा सही। ताकि वो आगे आएँ। और देखिए सारी उम्र तो नहीं रहना ना मैंने भी, तो वो हमारी जगह ले ले, दुनिया इसी तरह चलती है। यकीनन यकीनन। अच्छा, आपने स्विट्जरलैंड में भी काम किया, हम्म। तो स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो कैसे आप उसको देखिए देखते हैं? स्विट्जरलैंड में बस एक ऐसा सिस्टम बन गया। देखिए वो लोग इंग्लैंड से बहुत, यूरोप की जो मैनेजमेंट है ना, दिल के हवाले से तो मैं जानता हूँ, और तो मैंने देखा नहीं वहाँ। मेडिसिन में भी कुछ अर्सा मैं वहाँ पे देखा, सही। वो बहुत आगे हैं। अच्छा। हाँ, मसलन ये इंग्लैंड वाले जो हैं, अगर आप समझिए कि 80-90% पे हैं, तो वो 120 पे है। लेकिन उसकी वजह शायद ये है कि ज्यूरिक में रहा ज़्यादा, स्विट्जरलैंड में उनकी कम्युनिटी छोटी है, वेलफेयर स्टेट है। हम्म। और आपको जिस जगह मैंने काम किया, उस हॉस्पिटल की उस लैब में पहली दुनिया की एंजियोग्राफी हुई थी। अच्छा। एंड्रियाज उसका नाम था। उस तो वो रिसर्च भी बहुत करते, लेकिन सबसे बड़ी बात है पैसा बहुत है उनके पास, और वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में पायनियर भी है, समझ सही रहे हैं। सही। इंग्लैंड भी बहुत आगे है, लेकिन वो लोग थोड़े से हम्म। ज़्यादा आगे हैं। सही सही। और यूएस फिर? यूएस मैंने कभी काम नहीं किया, हाँ, काम नहीं किया, लेकिन लेकिन जितनी देखिए आजकल मॉडर्न रिसर्च जो हो रही है हम्म। हार्ट के हवाले से, वो तो अमेरिका से आती है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी वजह ये है कि उनका सिस्टम है, डिफरेंट है, आबादी बड़ी तहाशा है। देखिए आप रिसर्च करने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, लोग जिन पे आप रिसर्च सही करें। बात है। तो तो तहकीक सारी लेकिन लेकिन ऑन द होल इंग्लैंड हो गया, ज्यूरिक हो गया, और ये अमेरिका हो गया, ऑन द होल तो एक ही है। मैं कुछ अर्सा मैंने गया तो नहीं, एक दो कॉन्फ्रेंस में इटली गया, वो लोग भी बहुत आगे हैं। अच्छा अच्छा लेकिन हमारी फील्ड में जो एक खास फील्ड है, उसमें जैपनीज बहुत अच्छा बहुत आगे चले गए हैं, बल्कि अमेरिकन भी कुछ चीज़ें तो उनसे सीखते हैं। अच्छा 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 अच्छा। सही सही। चलें, ज़बरदस्त, आपने बड़ा अच्छा इसको समराइज किया। तो अब मैं आ जाता हूँ जो ना मौजू पे, आपका जो मौजू है हार्ट का। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा कि हार्ट से रिलेटेड आज के ज़माने में
कौन कौन सी बीमारियां लोगों को लाहिक हो रही हैं? देखिए सबसे आम और कॉमन बीमारी तो हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक है। वो तो एक बहुत ही परेशान कुन बीमारी है, जो कि मैं ये देख रहा हूँ कि उसमें अब जो एज ग्रुप है वो कम होता जा रहा है। जी 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 हाँ, जी। पहले ज़माने में तो ये था कि 50, 55, 40, अब तो 40, 45 तो आम है। और इसका जो उम्र का तनासब है वो 30 से भी कम हो गया अभी। जी जी। मेरी अपनी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, जब हमने काम शुरू किया, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में 35 साल के, 38 साल के लड़के आए हैं जिनकी हमने एंजियोप्लास्टी या वो जो भी किया है। तो हार्ट का तो सबसे बड़ा है। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अक्सर इग्नोर भी हो जाता है। और बाकी भी दिल की बीमारी, देखिए दिल में 3 चीज़ें हैं। दिल की जो है ना, एक तो उसमें आर्टरीज होती हैं जिसे शरियाने कहते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। और फिर में पाकिस्तान में उसे वॉल्व कहते हैं, वॉल्व नहीं है वो शरियाने आर्ट। सही। एक वॉल्व सिस्टम होता है जो कि खून के अंदर बाहर जाने को कंट्रोल करता है। एक मसल्स होते हैं, सही है। उनकी बीमारियां भी होती हैं। एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जिससे ये नफ्स तेज होती है, कम होती है। ठीक है। तो ये 4 तो मेन है उसकी, लेकिन ज़्यादातर ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक। ठीक है। और इसी वजह से कुछ बीमारियां भी तो ये है ज़्यादा। तो सही। हमें मेरे ख्याल में ज़्यादातर इलाज महंगा बहुत है हार्ट का। कितना महंगा है? देखिए, एक जब किसी हार्ट अटैक हो जाए, जिसके लिए आजकल रिकमेंड किया है कि उसको उसी वक्त 1 घंटे में या 90 मिनट में एंजियोप्लास्टी हो जाए, हमारे हॉस्पिटल में, जो कि पैसे थोड़े से रीजनेबल हैं, 3 लाख का खर्चा है। अब आप मुझे बताइए कि रात के 2 बजे कोई आदमी आए घर से, आते हैं, वो 3 लाख रुपए तो चाहिए उसको। उसके बाद की दवाइयों का खर्चा वो अलग है। तो ये सबसे बड़ा है। इन्होंने, हुकूमत भी बहुत कोशिश कर रही है, सेंटर बन गए हैं। देखिए ना, एक बहुत बड़ा सेंटर जिसे नाइफ सिटी कहते हैं वो सदर में है। एक आदमी जो रह रहा है हब में, वो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते उसका आधा हार्ट तो डैमेज हो जाएगा ना। और गाइडलाइन ये कहीं कहीं जब आप हार्ट अटैक हो तो 90 मिनट में आपको, बाहर तो हम यही करते हैं। देखिए बाहर की मैं मिसाल दूँ, अभी मैं इस तरह काम कर रहा था, स्कॉटलैंड का इलाका है, वो बड़ा रिमोट इलाका है, डम फ्री कहलाता है। देखिए अगर आपको अटैक हो आप घर में वो 999 प्रेस कर दें, तो 7 मिनट के अंदर वहाँ पे लाजमन 7 से 9 मिनट शायद है कि एम्बुलेंस आपके पास पहुँच जाएगी। अगर वो नहीं पहुँचती तो फिर वो आप पे जुर्माना हो जाता है। जब एम्बुलेंस उस शख्स के पास पहुँच जाती है, फिर वो एम्बुलेंस वाले हमसे रब्ता करते हैं, जो हम कैथ लैब वगैरह में जो लोग होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि क्या करना कि हम आ रहे हैं, इस शख्स को हार्ट अटैक हो गया है, आप तैयारी कर लें। फिर उस पे मॉनिटर पे आता रहता है कि अब 2-3 मिनट रह गए हैं, 4 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट रह गए हैं। तो इस तरह सिस्टम तो है। उन लोगों में भी देखिए, जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है, और वो 50% तो ट्रबल में आ जाते हैं। तो इतनी ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, तो इलाज तो महंगा भी है, वहाँ पे महंगा नहीं है, लेकिन 100% उसमें भी कॉम्प्लिकेशन तो है ना। तो मेरे ख्याल में हमें जो तवज्जो देनी चाहिए वो उसकी प्रिवेंशन की तरफ है। वो आसान भी है अगर हम उसकी तरफ जाएं, और बाकी इलाज तो फिर है ही। आप सही सही सही। तो कैसे जो है ना इससे बचा जा सकता? देखिए, मेरे ख्याल में एक फैक्टर सबसे बड़ा जो हमारे मुल्क में है ना, 2 फैक्टर कह लीजिए। एक तो डायबिटीज़ का कंट्रोल नहीं, शुगर शुगर कंट्रोल। शुगर का अगर है उसको कंट्रोल करें। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा। शुगर कैसे कंट्रोल होगी सर? देखिए पहले तो पता लगेगा आपको शुगर है, उसकी अलामात होती हैं। मैं एक्सपर्ट तो नहीं, नहीं। किसी को शुगर नहीं है, वो कैसे अपनी, आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे कि वो शुगर कितनी ले चाय में, देखिए डेजर्ट वगैरह? नहीं, अगर शुगर नहीं है तो फिर तो आप खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एतदाल में खाइए। ये नहीं हो कि आप, अभी मैं आपको ऐसी मिसाल दूँ कि मैं भी, एक शहर है रॉस्टेल, उधर उन्होंने मुझे बुलाया है इसी लेक्चर देने के लिए, अच्छा अच्छा। दिल के हवाले से। तो वहाँ पे मैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत है। देखिए जब मैं 98 में गया तो 30,000 की आबादी थी मुसलमानों की, और मस्जिदें भी बहुत हैं। तो वहाँ पे मैं गया तो मैंने वहाँ पे ये मैंने कहा देखिए, हम जो मुसलमान हैं ना, मैंने पाकिस्तानी का नाम लिया, मैंने वो खाना तब बंद करते हैं जब हमारा सांस फूलता है। सो उसकी भूख से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक खातून हमारी बड़ी नाराज भी होगी, मुझे कहने लगी आप ऐसी बातें करते हैं। देखो, तो हम खाना तो देखिए एतदाल में तो खाते ही नहीं है ना। तो हम खाना, तो उसको तो एतदाल का लफ्ज़ जो है ना, जो हमारे उसमें है, मज़हब में भी है, उस पर काम करें।
आपने अगर आप तो शुगर की अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं, आपको पेशाब आता है बार बार, प्यास लगती है, वजन गिर जाता है, तो आप राब्ता कर लें अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर अवेलेबल है, वो उसकी तशखीस कर देगा। जब तशखीस हो जाए तो उस पर अमल करें सही। और दवाइयाँ खाएं। देखिए उसके लिए मैं, अब आपने डायबिटीज़ का जिक्र कर दिया तो ये मैं बता दूं कि जो देखिए एक आम सा उसमें हार्ट के हवाले से, देखिए जो जानवर जो है ना तेज चलता है उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। जैसे मछली में कम होता है, कबूतर में बहुत कम होता है, मछली में उससे कम, फिर बकरे, फिर मुर्गी में उससे कम, फिर गाय में उससे ज़्यादा होता है, नहीं गाय में उससे ज़्यादा, उससे बड़े गाय में उससे ज़्यादा होता है। तो इस तरह आप देख लीजिए ना कि अच्छा जो सब्जियां ज़मीन के नीचे होती हैं वो मीठी होती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है। चीज़ें जो सब ज़मीन से ऊपर होती हैं उनमें ज़रा सा कम होता है। अच्छा अगर आप रोटी को बासी करके खाएंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, शुगर भी कम होगी। अच्छा। अच्छा अच्छा, आप तो ये आपको ममानियत नहीं है, लेकिन आप एतदाल में रहिए। अच्छा फर्ज करें आपको शुगर है हम्म। और आपका दिल कर रहा है आम खाने को, तो आप एक फांक खा लें, आप 1 किलो ना खाएं ना। अच्छा अगर आपने आम खा लिया एक फांक, तो आप ऐसा करें आधी रोटी कम कर दें। तो मसला ये है, देखिए सही है। एक मिसाल में देखो, हम सुबह नाश्ता करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, हम हम्म। करते हैं चाय के साथ 2 बिस्किट खा लेते हैं। सही। एक बिस्किट में 60 कैलोरीज होती हैं। अच्छा। मैंने ये रिसर्च भी की और ये काम भी किया इसमें। 2 बिस्किट खा लिया आपने तो 120 कैलोरीज हो गई ना। नाश्ते में आपको 250 कैलोरीज खानी है, उसके बाद आपने नाश्ता कर लिया तो कैलोरीज कहाँ से कहाँ चली जाती हैं, 2-2,500 कैलोरीज आपको खानी होती है। वो फिर बढ़ते बढ़ते कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जूसेस का कोशिश करें इस्तेमाल नहीं करें डायबिटीज़ के हवाले जूसेस से। आप का इस्तेमाल ना ना करें। करें। देखिए अगर आपने बाहर, हम जैसे हम भी जाते हैं तो आपने कहा चलो सेब का जूस पी लो, देखिए उस एक गिलास में 4 सेब आते हैं। हम्म। उन 4 सेब का भी तो कैलोरीज होती है ना, तो आप एक सेब खा लें, उसमें जो रफेज है वो हम्म। बेहतर है। इस तरह बस आप अपना सही। इतदाल से चीज़ें करें सही। और सिगरेट से बचें। सिगरेट आपने दूसरा बताया। आप तो माँ बाप को भी चाहिए, उनको भी चाहिए, ये जहर है। सही सही। और इसके अलावा क्या क्या अच्छा फिर एहतियातें दो हो चीज़ें तो सकती ये हैं, और एक वॉक को अपना सेवा बनाएं। हैं? 20 मिनट की वॉक कर लें आप, 5 दिन रोज, 7-6 दिन रोज। अगर आप किसी, अच्छा लेकिन अगर आप किसी वजह से नहीं कर सकते तो आप वीकेंड पे, इतवार के दिन 1 मील की कर लें, 1.5 मील की कर लें। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ आप वो काम करें जो आप रोज कर सकते हो। हम्म। आप कहेंगे नहीं मैं जिम जाऊंगा एक दिन जिम चले गए, फिर 1 महीना गया ही नहीं। फिर आप 10 मिनट की एक्सरसाइज करें और रोज करें। सही सही। आ- आप जैसे दफ्तर में गए हैं, यहाँ पे केटल ऑन कर दीजिए, आप यहाँ पे अपनी, जब तक पानी गर्म होगा आप 100 स्किप कर लें, 100 उठक बैठक कर लें। तो इस तरह अगर आप करेंगे ना तो आप रोज कर सकते हैं। सही। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, हम्म। वो है तो इससे हटके। मैं हम्म। बर्मिंघम में रहता था, तो मेरी बेटी है, मेरी वाइफ कहने लगी उसको आप स्कूल छोड़ाया करें सुबह के वक्त। मैंने कहा देखिए मैं एक दिन तो छोड़ाऊंगा, रोज नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं काम करता हूँ। तो आप वो काम ना करें जो आप रोज नहीं कर सकते। हम्म। आप जज्बात में आके जिम ज्वाइन कर लें और जाए नहीं कभी। सही। मैंने बहुत घरों में इधर भी और पाकिस्तान में भी, इंग्लैंड में भी ट्रेडमिल देखी है। आप यकीन कीजिए अक्सर ट्रेडमिल पे तो कपड़े सूख रहे होते हैं। तो ऐसा ऐसे काम करने का हमें क्या फायदा। तो शुगर, डायबिटीज को कंट्रोल करें अगर आपको है डायबिटीज। अच्छा अगर आपके खानदान में डायबिटीज है तो फिर आप उसको एक दफा, जैसे मेरे ख्याल में 20-25 साल से ऊपर चले जाएं, 30 साल से, तो स्क्रीन करवा लें आप। अगर माँ बाप को डायबिटीज है तो 30 साल से ऊपर चले जाएं तो स्क्रीन करवा लें आप। अगर आप उनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो आप वो कोलेस्ट्रॉल, कोई एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि बाप से बेटे की तरफ आता है, वो आता है तकरीबन 40 साल की उम्र में। उसको हमारी इस्तिलाह में ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं। तो आपको घर पे पता ही लग जाएगा कि माँ बाप को है। तो अगर माँ बाप को शुगर है तो बच्चों को 40-50 के करीब, अल्लाह ना करे शुगर उससे बचें आप। सही सही। तो शुगर, खुराक, हम्म। इतदाल में, वॉक और सिगरेट से बचें। सही सही। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो आपने ब्लड प्रेशर का कहा था उसके लिए क्या, मतलब उसका तदारुक कैसे हो सकता है? देखिए ब्लड प्रेशर की अलामात होती हैं। हम्म। अच्छा वो आजकल ज़्यादातर तो एज जो ग्रुप है वो ब्लड प्रेशर की, देखिए एक ग्रुप तो है 40 के, 35-40 से ऊपर होता है ज़्यादातर, लेकिन कुछ यंग एज में भी हो जाता है। लेकिन 95% जो ब्लड प्रेशर है उसकी कोई वजह नहीं होती, उसका तो इलाज करना पड़ता है।
और वो अक्सर इस एज ग्रुप में हो जाता है, बड़ी एज ग्रुप में 40 से हम्म 35-40 से ऊपर। उसमें खानदानी इफेक्ट, जेनेटिक इफेक्ट जो हम्म, भी है। 5% की वजह होती है, कोई दिल में, पेट में या किसी और जगह कोई मसला होता है तो उसका इलाज कर दे तो ब्लड प्रेशर सही हो जाता है। अगर आपको यंग एज में ब्लड प्रेशर हो गया है और आपका ब्लड प्रेशर 2-3 गोलियों से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि कोई बहुत मसला है वहाँ पे, उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें। सही सही। तो ब्लड प्रेशर का ये है कि देखिए, बाहर ये है कि स्कूल में ब्लड प्रेशर चेक करते हैं बच्चों का 15 साल की उम्र के बाद, एक दफ़ा कर लेते हैं, फिर ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको अलामात क्या है, सर में दर्द होता है, कुछ लोगों को थकन हो जाती है, आंखों के आगे लगता है अंधेरा वगैरह आ रहा है। अच्छा, सिम्टम्स इसके इसी तरह होते हैं। ठीक है। खुदा ना खास्ता कुछ लोगों को अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्ट्रोक, तो बात की बात है। अगर ऐसे सिम्टम महसूस हो रहे हैं आपको कि हर वक्त सर में दर्द रह रहा है और आप पैराडोल खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर चेक करा लें। लेकिन जब घर में भी कर सकते हैं आप, जब भी आप चेक करें तो आप आराम से बैठे हों, कोई सिगरेट चाय ना पिए, खाना ना खाया हो, एक रीडिंग ले लें। अगर आपकी रीडिंग आजकल 130-80 की रीडिंग कहते हैं कि ठीक है, 2-3 रीडिंग ले लें। अगर आपकी रीडिंग से ज़्यादा है तो फिर आपको ब्लड ठीक प्रेशर है। की शिकायत है, फिर उसका इलाज, दवाई उसके है बाद जो भी है, सही। वो करवाएं ज़रूर। ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कहा जाता है कि भाई आप जो है ना अपना जो लाइफ के जब आप लाइक जैसा आपने आपने भी जिक्र किया 20-25 साल से ऊपर उम्र हो जाए तो आप 2-3 साल में एक बार अपना एक बॉडी का एक पूरा टेस्ट आप ज़रूर करवा लें ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, उसमें आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप हम्म, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन के मैं हक में भी नहीं हूँ और ना आप करवाएं। अच्छा। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ मसला ये आ रहा है कि अगर आपको कोई अलामत नहीं है, आप भाग रहे हैं, आप फर्ज कीजिए आप 10 मिनट भाग लेते हैं, आप चौथे फ्लोर पर रह रहे हैं, आपको कोई सिम्टम नहीं है तो ना कराएं। अगर कोई सिम्टम है तो फिर लेकिन बाहर ब्लड प्रेशर तो आप 20-25 एक दफ़ा चेक कर लें 5 साल के लिए बहुत। लेकिन अगर आपको अलामत नहीं है, एक तो मैं इस हक में नहीं हूँ कि आप अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करें। अगर आपको सिम्टम हो रहे हैं, अलामत हो रही हैं, तो फिर तो आप ज़रूर कराइए। लेकिन बेजा इन्वेस्टिगेशन ना कराएं, क्योंकि हम यहाँ पे जगह जगह लेबॉर्ट्रियाँ खुल गई हैं, कभी उसके अच्छे रिजल्ट हैं, कभी बुरे रिजल्ट हैं, हाँ। क्योंकि हम एक सांचे से ढल के तो नहीं निकल रहे हैं ना। जी 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 जी। तो एक तो गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन ना कराएं, लेकिन उसको इग्नोर भी ना करें। अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं और क्योंकि तो उसको तो ज़रूर आप देखें। सही सही यानी इससे इससे जो है ना अवॉइड ही किया जाए हाँ, खाना पीना नॉर्मल रखा जाए वॉक कर हाँ, ली जाए वॉक बस कर ली ये जाए, काफ़ी खाना हो जाएगा। चाहे 5-6 दिन काम करें, 1 दिन आराम करें। अल्लाह ने बनाया भी है इसीलिए। हम्म। और ये नहीं कि सातों दिन काम करें। जी जी ठीक, सही। फैमिली को टाइम दें, बस अच्छा डॉक्टर साहब नींद कितनी ज़रूरी है? देखिए, नींद नींद 6-8 घंटे, देखिए यंग लोगों को तो 8 घंटे ज़रूर, अच्छा। 8 घंटे तक करें, 6 घंटे में नींद बहुत है। आपको पता है ये जो प्राइम मिनिस्टर्स लोग हैं दुनिया भर के, ये कितने घंटे सोते हैं? चार दो दो घंटे तीन चार तीन घंटे 4-4 हाँ, तो घंटे वो तो सो रहे हैं ना। लेकिन देखिए, नींद तो होनी चाहिए। होनी चाहिए। 6 से 8 घंटे। जब मैं काम कर रहा था, वहाँ पे एक जगह है हल, वहाँ पे बहुत मसरूफ वक्त था वहाँ पे, हम ऑन कॉल बहुत ज़्यादा करते थे। तो 4-5 घंटे से अगर अच्छी नींद आ जाए, 6 घंटे तो बहुत है माशाल्लाह। तो 6 से 8 घंटे यंग एज में, लेकिन इससे इससे ज़्यादा तो फिर वो अब सारा दिन तो ना सोते रहे। सही है। तो अगर मिसाल के तौर पे जो है ना क्या बोलते हैं नींद प्रॉपर है ठीक है और नींद बंदा ले रहा है काम भी उसका जो है ना वो नॉर्मल है लेकिन उसके बावजूद उसके बदन पे एक सुस्ती है कि ना मतलब वो छाई भी है जैसे हम आजकल देख रहे हैं नौजवान अक्सर जो है ना यही शिकायत होती है कि बस कुछ करने का दिल नहीं हो रहा है बस एक सुस्ती है नींद देखिए भी पूरी है काम भी इतना लाइट है मतलब तो क्या उसके हाल में देखिए, हो उसमें सकता 2 बातें हैं। देखिए, एक अगर सुस्ती है तो उसकी तो देखिए, आजकल हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड की बीमारी है, है? अच्छा। वो कॉमन होती है, उसको स्क्रीन आउट करा लें। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो है ना, वो काम ना करने की वजह है। काम वो अच्छा। चाहते नहीं है करना, घर पे सोना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ मिल जाए। ठीक है ठीक है। हाँ, तो उसको देखिए, उसमें ये है ज़रूर कि आप ख्याल रखना पड़ेगा हमें हमें आपको जो इस फील्ड में, वो शेर आए में शेर आ ही ना जाए। हाँ जी जी जी। लेकिन उसमें देखिए, आप बाकी जो पहलू हैं काम ना करने के, सुस्ती के पहलुओं को निकालिए। और ये कामचोर, जैसे अगर मैं कामचोर हूँ तो फिर तो हम्म। मैं कामचोर ही रहूँगा ना। सही है। हाँ, ठीक है। अच्छा हम देखते हैं बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं मतलब बड़ा बड़ा एहतियात से खाना पीना करते हैं और सारे मामला जो है ना वो करते हैं तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि बंदे को कितना हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए? मेरा ख्याल है इत्तेदाल।
एतदाल दाल में रहिए। मतलब बाद लोग सब्जियां ही खा रहे होते हैं ना, दिन रात सब्जियां ही खा रहे हैं। और नहीं नहीं, आप देखिए, एक जनरल से बता दो, आप हफ्ते में 2 दिन दालें खा लें, 2 दिन सब्जियां खा लें, एक दिन आप गोश्त खा लीजिए, फिश खा लीजिए। बड़े का गोश्त खाना है तो चलो 15 दिन में एक दफ़ा खा लें, महीने में एक दफ़ा खा लें, जो अपने हिसाब से। अच्छा, और देखिए, एक तो इलाज के हवाले से हमने बात कर ली ना कि इलाज है इसका। अगर किसी को अलामात ज़ाहिर हो जाती है, ये देखिए सीने में बहुत शदीद दर्द आ गया और पसीने आ गए, तो ये हार्ट अटैक की अलामत है। कभी कभी दो नहीं आता, चक्कर आ जाते हैं, कोई गिर जाते हैं। अगर आप, तो आपके लिए बेहतरीन ये है कि आप नज़दीक तरीन अस्पताल चले जाएं, सही है, जहाँ पे सीसीयू की फैसिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको खुदा ना करे कि मुझे आपको कहीं सरजानी में या उधर हुआ है और अस्पताल जिससे हमें जाना चाह रहा हूँ वो कोई 2 घंटे की ड्राइव पे, तो उधर ना जाए, नज़दीक तरीन चले जाएं, फिर वहाँ से वो फर्स्ट एड दे देंगे, फिर आप आगे चले जाइए। सही है, सही है, तो अगर सिम्टम आपको हो जाते हैं, अलामत हैं, तो आप कोशिश करें नज़दीक तरीन। सही है। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अगर आपका इलाज हो गया, अच्छा, फिर हम अक्सर ये समझते हैं कि जैसे हमारी एंजियोप्लास्टी हो गई या स्टेंट डाल दिया या हमारा बाईपास हो गया, हम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो, सही फिर वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं। कंप्लायंस जिसे कहते हैं, उससे भी बचें। ठीक सही है, मैं मानता हूँ कि चीज़ें महंगी बहुत हैं, लेकिन आप उससे भी, हमें, मैं बहुत देख रहा हूँ कि भाई ठीक हो गया, आप दवाइयाँ छोड़ दें, ठीक है, तो दवाइयाँ छोड़ने से और मसाइल पैदा। हो सकते हैं। फिर दूसरा है कि अगर आपका जो भी इलाज हो गया दिल के हवाले से, फिर आपने सिगरेट भी नहीं छोड़े, खुराक का भी ध्यान नहीं किया, तो आपको थोड़ी सी एक एहतियात तो करनी पड़ेगी। सही बात है। तो दो दिल की एक तो तकलीफ से पहले का हम डाइट करें, सही उसको देखिए, अच्छी डाइट, ये वो। फिर आपको खुदा ना खास्ता कोई अटैक हो जाए, फौरन अस्पताल पहुंचे, नज़दीक तरीन हॉस्पिटल जहाँ पे सीसीयू की फैसिलिटी हो, जो भी वो इलाज कर दें, फिर उसका दवाइयाँ खाएं, ये ना दवाइयाँ छोड़ दें। क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला है हमारे मुल्क में आ गया कि हमारे बाईपास हो जाते हैं, हमारे वो हो जाते हैं, तो हम 1 साल ठीक रहे, दवाइयाँ छोड़ दें। सही, क्योंकि जो दोबारा अटैक है और दोबारा इलाज बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। तो ठीक, उससे भी हम कोशिश करें। बचना होगा। अच्छा, जैसे मैंने आपसे नींद के बारे में पूछा ना, तो अगर मैं खाने के बारे में पूछूं स्पेशली आपसे कि फॉर एग्जांपल नाश्ते में कितना खाया जाए, दोपहर के खाने में कितना खाया जाए, रात के खाने में कितना खाया जाए, तो इस बारे में आप क्या देखिए, कहेंगे? पोर्शन, रोटी चावल। हाँ देखिए, जैसे नाश्ता है, हाँ। पोर्शन के हिसाब से आप खाइए। देखिए, अगर आप खा सकते हैं तो एक फल खाएं, एक पोर्शन फल, सही है। केला खा लें, सेब खा लें, एक तो हो गया। फिर आपने कोई नमकीन तो खाना है, फिर आप थोड़ी दाल, अगर रात का बचा हुआ है, और रोटी खा लें, डबल रोटी भी खा सकते हैं, आधी रोटी भी ठीक है, आधी रोटी काफी है। चाय पी लें, लेकिन कोशिश करें अर्ली के नाश्ता करें, अर्ली। 7-8 बजे के सही। यानी एक हैबिट से कर लें नाश्ता। उसको बदलते रहें, क्योंकि एक तरह की चीज़ें खा के आप अंडा भी खा सकते हैं। सही। हफ्ते में 3 दिन आप बॉयल खा सकते हैं या फ्राई या दूसरे खा लें। मेरे ख्याल में मैं कहता हूँ कि 3 दिन से ज़्यादा ना खाएं। अंडा 3 दिन से ज्यादा हफ्ते में ना खाएं। और बच्चों को नहीं, ये जिनको जी जी जी, जिनको दिल की तकलीफ, ठीक है, ठीक। और तो आपने नाश्ता कर लिया, नहीं, मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो नॉर्मल लोग हैं। नॉर्मल भी एक पोर्शन फल का खाएं। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो भी नाश्ता करना चाहें, सब्जी है, दाल है, रात की, दिन में कुछ बना लें। डबल रोटी भी अच्छी है, लेकिन मैं प्रीफर ये क्या करता हूँ कि आप हल्की रोटी खाएं। आप पराठा खाना चाहें वो आधा खा लें, पर ये ना हो कि 4 पराठे खा लिए नाश्ते में, या ये कि आपने 5-6 प्लेटें सालन खा ली। चाय बहुत अच्छी है। पता, आजकल जो नई तहकीक आई है, उसमें चाय में भी वो प्रोटीन आया है जो लहसुन में, तो ये जो ब्लैक टी है। अच्छा, एक अभी रिसेंटली ये जो प्याज है ना, रॉ प्याज, इसमें भी हार्ट प्रोटेक्टिव, अच्छा, 10 फायदे बताते हैं वो इसके। ये जो रॉ प्याज है ना, कच्चा प्याज खा ले, तो नाश्ता ये कर लें आप 8-9 बजे। फिर दोपहर का कुछ ना कुछ जरूर खाएं, स्नैक ले लें, उसमें भी एक फल का पोर्शन हो जाए तो अच्छा है। सैंडविच खा लीजिए, चाय खा लें, जो कर लें। और रात का खाना जो है वो, अच्छा, आप मगरिब की नमाज के बाद जो भी खाना चाहें वो कर लें, ताकि आपको फिर सोने 10-11 बजे सोना है तो हजम तो हो जाए ना। रूटीन या तो आप खाने के रात के वक्त रख लें या सुबह नमाज के बाद। सही है। एक तो रखनी पड़ेगी। सही। और रात के खाने में मिसाल के तौर पे रोटी कितनी खाई जाए, चावल कितने खाए जाए? भूख के हिसाब से खा लीजिए, भूख के हिसाब से खाएं। भूख। लेकिन देखिए, मैं मिसाल है, जैसे आप हैं, अब आप जवान आदमी हैं, कैलोरीज भी ज़्यादा चाहिए, 2 या 3, 2 रोटियां बहुत हैं आप। सही है। अब मैंने तो यहाँ पे कल एक जगह, मैं कहना नहीं चाहता, वो तो मेरे ख्याल में साहब 8 रोटियां खा गए थे। तो वैसे उस तरह उससे बचे। तो वो वही जो बात है ना कि आपकी जब सांस ना फूलता है तो आप खाना बंद कर दें। अब आप बाहर देखिए, बाहर कभी चलेगा तो कोई बात नहीं है स्नैक खाने में, जब आप दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, नहीं किलो कढ़ाई तो ना खाएं ना। हाँ। ठीक है, ठीक है, चले।
ये आपने बड़ा अच्छा ना वो अच्छा बता दिया, वरना होता ये अमूमन कि लोग जो है ना कैलोरीज के हिसाब से बता रहे होते हैं कितनी कैलोरीज लेनी है। अब वो कैलोरीज हमारे अमूमन समझते नहीं है लोग, समझते नहीं। इसीलिए मैंने आपसे स्पेसिफिकली आपने जो बताया रोटी चावल के हिसाब से मैंने आपसे। ये मैं एक फिर दोबारा से मैं दो रोटियां ठीक है सालों के साथ, एक प्लेट चावल भी ठीक है, उसमें मीठा खाना चाहे वो भी ठीक है। आपका अगर दिल कर रहा है जैसे मिठाई खाने को, मैं वैसे मैं बताता हूँ तो आप एक मिठाई खा लें, एक गुलाब जामुन खा लें, एक बर्फी का टुकड़ा खा लें। अब ये तो नहीं है कि हम पक्के किले में रहते थे तो वहाँ पे एक हमारे खास लोग आते थे इतवार के दिन, वो आके मैं तो जब जाता था लेने, वो एक हमारे मोहल्ले में एक दिल्ली स्वीट मीट मार्ट होती थी, तो वो आके आप यकीन करें 1-1 किलो जलेबी खा जाते थे। तो वैसे काम ना करें। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने पाकिस्तान की हालत बताई कि बड़ी कम उम्र में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, हो रहा है तो बाहर भी हो रहा है, बाहर भी हो रहा बाहर है। भी हो रहा है। इसलिए कि वहाँ पे भी ये चिप्स खाने और ये फ्राई चीज़ें अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा कॉमन है और इधर भी हो रहे हैं। अच्छा, हम कहते हैं बाहर की दुनिया बड़ी हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन सारा फास्ट फूड तो आया ही वहीं से। देखिए वो उस तरह की 2-3 चीज़ें हैं बाहर का, जो यंग लोग आ रहे हैं ना हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं सही। या जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिखे हैं वो तो बहुत है। अच्छा, जिस तरह आप लंदन से बाहर निकलेंगे या गाँव की तरफ जाएंगे, वो लोग ज़्यादा हैं, वो साइकिलिंग बहुत करते हैं, वॉक बहुत करते हैं। अच्छा, अगर आपने खा भी लिया ज़्यादा, तो अगर आपने 10 मील साइकिल चला ली तो बात तो वही होगी। सही सही। लेकिन ये है कि उधर भी 2-3 हैं हेल्थ कॉन्शियस हैं, लेकिन कुछ यंग कम्युनिटी जो लोग हैं सही वो उसमें ये बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, सही। जो खाने का पीने का उनके दूसरे हैं। अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हैं कैटेगरीज हैं, हेल्थ कॉन्शियस भी हैं, हेल्थ अनकॉन्शियस भी हैं। सही। लेकिन सबसे बड़ी बात बाहर ये है ना, वो इलाज फ्री है। हाँ, इलाज फ्री है, तो जितना ही जो करना है करो। चलें चलें, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा आपके शुक्रगुजार हैं, और काफ़ी अच्छा जो है ना वो टॉपिक को हमने कई जिहाज से कवर किया। तो इसी के साथ आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, और नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।